हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे तरफ से जोहार एंड जय हिंद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने जो इतना सपोर्ट और प्यार किए हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर आवाज़ कम है, हाँ आवाज़ तो कम है। एक दो दिन में माइक आने वाला है, वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा और ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि आपका ठीक हो जाए। और एक दो जनों ने कमेंट किया था कि सर ये वीडियो थोड़ा ब्लर है, क्वेश्चंस दिख नहीं रहा है। आज कोशिश किए हैं कि आपको अच्छे से दिखे, और फिर भी अगर कुछ कमी लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा। अभी माइक हमारा बस पहुंचने वाला है, आज या कल या परसों पहुंच जाएगा हर हाल में। उसका ट्रैक करके देखे थे। ठीक है। तो और जो ये कैंपेन चल रहा है आपका, कि और इस कैंपेन में हम हर एक कदम पर आपके साथ हैं, हर एक चीज़ में आपके साथ हैं, और जान जीत लगा के कैंपेन कर रहे हैं। इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। ठीक है। तो चलिए आज से ये आज का पहला क्वेश्चंस शुरू करते हैं। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चंस है आपका, एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसका मान निकालना है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, मतलब जनरल सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चंस क्या है आपका, 7, 2, 9, 1, 3, 3, 1 को -2/3 एक पावर में दिया हुआ है। ठीक है, इसका सरल करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसको सरल करके वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए। आपको सबसे पहले इसका ये फॉर्म पहचानना पड़ेगा। ये फॉर्म पहचानने का तरीका है कि आपका जो पावर में दिया रहेगा, ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपका पावर में क्या दिया है। पावर में ये दिया हुआ है, इस पे -2/3। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना आपका टूटेगा, जो कोई ऐसा नंबर होगा उसका या तो पावर 2 में टूटेगा या तो 3 में टूटेगा। ये थोड़ा सा हिंट्स है ये क्वेश्चंस का, यहाँ देख के आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। तो 729 है, ये किसका पावर हो सकता है। तो आपको याद, ये उस समय नहीं सोचना है, आपको पहले से याद, पहले दिन बोले थे आपको कि 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब एटलीस्ट आध होना चाहिए, वैसे 20 तक आध होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो 729 है, ये 9 का क्यूब है, और ये 1331 है, ये 11 का क्यूब है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल का पावर क्या है, ओवरऑल का पावर है आपका -2/3। ठीक है, तो अब इसको क्या है, ये 2/3 और ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा आपका 9/11 और माइनस का पावर 2। ठीक है, तब जब माइनस का पावर 2 रहता है तो उसको प्लस में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो रहता है ये उलट जाता है। ठीक है, तो 11/9 हो जाएगा और पावर 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, पावर 2 हो गया, 11/9 पावर 2। तो अब इसको अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, देखिए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी नंबर ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। ठीक है, समझ गए क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है, निम्नलिखित में कौन सा 2640 का गुणनखंड नहीं है। मतलब पूछ रहा है कि गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसमें चारों में से 2640 का 3 गुणनखंड है और एक नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को हम अगर बिना पेन उठाए बनाए तो बन जाएगा। दिमाग लगा के देखिए, 2640 है, क्या है 2640। अब यहाँ जरा देखिए, इस 2640 में अगर हम इसको 2 से भी करते हैं तो 1320 में टूटेगा। ये 2 गुना 1320 तब ना 2640 होगा। तब यहाँ 1420 दे रखा है, ये क्या पॉसिबल है। डी नंबर ऑप्शन हर कीमत पे। अगर मिनिमम 2 से भी हम तोड़ते हैं तो ये 2840 हो जाएगा। यहाँ 2640 ही नंबर है मेरे पास। तो ये चेक नहीं करेंगे 55 होगा कि नहीं, 330 होगा कि नहीं, 1320 होगा कि नहीं। 1320 तो यहाँ दिख रहा है, जैसे ही ज़्यादा आ गया या टूट के आपको टिक मार देना है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम इसको चेक करें ये तीनों है कि नहीं, तो चलिए आपके लिए हम चेक करते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ बन चुका है। ठीक है, अब देखिए, इसको हम 10 गुना 132 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। ये गुणनखंड हो रहा है। गुणनखंड मतलब होता है कि उसको गुना के रूप में खंड खंड में तोड़ना है। ठीक है, वो जितना गुणनखंड उसके अंदर है। ठीक है, तो 132 को देखिए कैसे तोड़ सकते हैं, ये 11 गुना 12 होगा, ये इसका है। ठीक है, 2 गुना 10 11। अब 12 को देखिए 3 गुना 4, इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ऑप्शन चेक करिए, 55 आता है 11, और इसको 10 को अगर तोड़िएगा 2 गुना 5 तो 11 55 आ जाता है, तो ये है। अब देखिए 1320, तो यहीं टूट गया था 1320, देखिए यहाँ पे
ठीक है। दूसरे वो स्टेप में 330, तो 11 तिया 33 और 3 दे के 30, ये तीनों को करिएगा तो 330 आएगा। देखिए तो आ जाता है। तो हम इतना काहे चेक करें, जैसे ही 1420 आ गया कि यहाँ तो कोई संभावना ही नहीं बनता है कि 1420 आएगा, हम आंसर मार देंगे डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 280 को कैनोनिकल रूप में लिखें। अगर आपको नहीं भी आता है ना कि कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है, छोड़िए, तो आप ऑप्शन देख के आपको नहीं लग सकता है कि ये हो सकता है क्या, मतलब कि ऑप्शन देख के लग रहा होगा आपको कि ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि नहीं ये तो गुणनखंडी है, इसको सजा दिया है, तो आप ट्राई मार सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई मारिए। वैसे कैनोनिकल फॉर्म में होता है कि शॉर्ट अरेंजमेंट आप करें, ठीक है, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए 2 को हम कर सकते हैं 140 होगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 को हम कर सकते हैं 2 गुना 2, इसको फिर 70 से। ठीक है, फिर देखिए 2 गुना 2 और फिर इसको 2 से कर सकते हैं 35 से। कैनोनिकल फॉर्म होता है छोटा से छोटा, आप इसको स्टेप को गायब नहीं कर सकते हैं। 5 गुना 7 ऐसे मतलब कि 7 गुना 10 नहीं कर सकते हैं, फिर आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब जितना मिनिमम में टूट सके आपको तोड़िए। जैसे हम पहले 2 को तोड़े, फिर ये 2 गुना 70 टूट सकता है, 70 2 गुना 35 में टूट सकता है, उसको तोड़ना है। ठीक है, आपको स्टेप गायब नहीं करना है, तब कैनोनिकल फॉर्म आपका निकलेगा। 3 तो 2 हो गया। अब 35 को हम कैसे कर सकते हैं 5 गुना 7। ठीक है, 5 गुना 7। अब देखिए यहाँ कितना 2 हो गया, 1 2 3, अब तो नहीं टूटेगा ना, अब नहीं टूटेगा, तब तक तोड़ते रहना है जब तक टूटते रहे। तो 2 हो गया ये। अब 5 गुना 7, बस इसी को सजा के लिख देना था। गुणनखंड में हम यहाँ तक करते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, और इसी को अरेंजमेंट करके लिखेंगे तो ये हो गया आपका कैनोनिकल फॉर्म। तो देखिए ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है आपका 13 का ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है ये। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर ए नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस है, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चंस है आपका 5/7, 10/9 एवं 15/11 का लघुत्तम समापर्त क्या होगा। लघुत्तम समापर्त मतलब एलसीएम पूछ रहा है, इसका क्या होगा। तो ये बटा में दिया हुआ है, तो ऐसे केस जो बटा में दिया रहे, भिन्न में दिया रहे, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, भिन्न के केस में बता रहे हैं। वैसे तो जनरल सबको पता है कि क्या किया जाता है एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो बटा के केस में क्या करते हैं जब ऐसा रहे और एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है यहाँ देखिए, लघुत्तम समापर्तक मतलब एलसीएम पूछा है आपसे। ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम किसका, ऊपर वाला का, किसका, ऊपर वाला नंबर का, जैसे ऊपर है 5 10 15, और एचसीएफ किसका, नीचे वाला का, नीचे वाला कौन है 7 9 11। ठीक है, तो जब एलसीएम आपसे पूछेगा तो एलसीएम निकालिएगा ऊपर वाला का बटे एचसीएफ नीचे वाला का। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, देखिए 5 10 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 10 15 का एलसीएम अगर निकालिएगा तो 30 आएगा। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, 5 10 15 का एलसीएम 30 आएगा, और एचसीएफ 7 9 11 का इसका 1 आएगा। किसी में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में एलसीएम क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, जब कुछ कॉमन ना रहे तीनों में तो ऐसे केस में एलसीएम 1 आएगा आपका। ठीक है, तो अब ये कितना आ गया फाइनल आपका 30 है, ऑप्शन सी नंबर देखिए है। ठीक है, तो ये हो गया आपसे एलसीएम पूछा भिन्न के केस में, भिन्न में दे दिया बटा में। अगर इसी में अगर यहाँ एलसीएम लिख देता कि आप क्या बोलते हैं एचसीएफ निकालें, ठीक है, महत्तम समापर्तक, लघुत्तम की जगह क्या पूछता, मतलब लघुत्तम समापर्तक की जगह पूछता आपको महत्तम समापर्तक। ठीक है, उस केस के लिए बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे बनाइएगा। अगर यहीं पूछ देता आपको लघुत्तम समापर्तक की जगह में महत्तम समापर्तक यानी कि एचसीएफ, तो एचसीएफ के केस में क्या करते, ऊपर वाला का एचसीएफ लेते 5 10 15, इसका आप एचसीएफ लेते। ठीक है, वो क्वेश्चन हम बना दिए जो दिए थे। ठीक है, आप इसको अगर ऐसा पूछता तो बता रहे हैं, और नीचे वाला का एलसीएम लेते, किसका 7 9 11, और जो आंसर आता आप लिख लेते। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ, एलसीएम पूछेगा नीचे तो ऊपर वाला का एलसीएम, जो पूछेगा उसको वाला को ऊपर निकाल देना है आपको, और जो नहीं पूछेगा, जैसे एचसीएफ पूछा तो हम नीचे एलसीएम लिखें, अगर एलसीएम पूछेगा तो नीचे एचसीएफ लिखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:7 है, यदि उनका महत्तम समापर्तक 8 हो तो संख्या क्या है।
ठीक है। तो आपको क्या दिया है, 9:7 में संख्या दिया है और महत्तम समापवर्तक 8 दे दिया है, यानी HCF आपको 8 दे दिया है। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात में कुछ भी नंबर दिया, अगर HCF पूछ दिया है तो आपको सीधा उसमें दोनों में गुना कर देना है। 8 9 72, ठीक है, 8 9 72 और 8 7 56। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट कॉमन जो होता है ना, ये 8, ये देखिए कोई भी HCF निकालिएगा दोनों का कॉमन ही होगा, तो नंबर निकालने के लिए हम उससे HCF से उसमें गुना करते हैं, सीधा सीधे गुना कर देते हैं। तो देखिए ऑप्शन होगा 8 9 72 और 8 7 56 है, डी नंबर में है, ठीक है। तो यही होगा आंसर। अगर HCF आपको दे दिया है और अनुपात में नंबर दे दिया है, अंक दे दिया है, तो आप उसको सीधा गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहिए। आराम से देखिए, थोड़ा धीरे धीरे बताएंगे इसको। एक त्रिभुज के सबसे बड़े और छोटे कोण का अनुपात क्रमशः अनुपात 2:1 है, ठीक है। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 33 डिग्री का है। त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 50% कितना होगा। तो ये 50% जो पूछा है, लास्ट का ऑप्शन है, जब आप लास्ट स्टेप पहुंचेगा तब। सबसे पहले जब त्रिभुज का बात आया, तो त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग जो त्रिभुज में होता है 180 डिग्री में होता है, ठीक है। और चतुर्भुज रहता है तो चतुर्भुज के केस में 360 डिग्री होता है चारों कोण का योग। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है क्वेश्चंस, कि एक त्रिभुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्रमशः 2:1 है, ठीक है। तो एक त्रिभुज का सबसे बड़े का मान लीजिए कि 2:1 है, तो सबसे बड़ा कोण मान लेते हैं कितना, 2x, 2:1 है, तो x मान लिए हम, मतलब कोण, तो सबसे बड़ा कोण हो गया 2:1 में है, मतलब 2:1 में, तो 2x हो गया। और तो एक त्रिभुज के सबसे बड़े और छोटे कोण का, फिर छोटे कोण का क्या हो गया, x हो गया, ठीक है, 2:1 में दिया है। सर त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 33 डिग्री का है, और त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो है, एक कोण दिया हुआ है वो 33 डिग्री का है, ठीक है। एक कोण का नाम दे दिया आपको। एक त्रिभुज का सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्रमशः 2:1 है, तो उसको मान लिए 2x + x, ठीक है। और त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण 33 डिग्री का है, और त्रिभुज का जो दूसरा सबसे बड़ा कोण है एक, वो 33 डिग्री का है। तो तीनों कोण हो गया मेरा, और ये तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसको देखिए, ये 3x हो जाएगा, और 180 में 33 घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 180 में 33 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 147 बचना चाहिए, ठीक है, 147 बचेगा। अब x को, अब x ये x है, ठीक है। अब x निकालिएगा यहाँ से, तो क्या होगा, 147/3 आ जाएगा आपका नीचे। तो काटिए इसको, 3 चौके 12 और 3 9 27, तो 49 हो गया ना, x = 49 आ गया। तो हम x क्या माने थे, कोण। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा कोण और त्रिभुज के सबसे बड़े कोण और छोटे कोण का अनुपात 2x + 1 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 2:1 है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का 50%, तो सबसे बड़ा कोण कौन है, 2x माने ना 2:1 में। तो 2x निकालने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, तो 49 दूना 98। अब पूछ रहा है कि अब सबसे बड़ा कोण आ गया मेरा 98 डिग्री, कितना, 98 डिग्री। अब इसको आंसर नहीं मार देना है ये नंबर कि सही हो जाएगा, ठीक है, निकाल के भी चले गए आप। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण यहाँ तक ठीक है 98 डिग्री का 50% का मान कितना होगा। अब पूछ रहा है बड़ा कोण का 50%, तो 98 का 50% आपको निकालना होगा, तो 50/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 दूना 100, और 2 से 2 ये 98 कटेगा 49, ठीक है। तो क्या होगा आंसर आपका, 49 डिग्री, ठीक है, डी नंबर। आप कहिएगा सर आप तो x निकाले हैं 49, हाँ x तो निकाले, लेकिन बड़ा कोण हम 98 भी निकाले 2x का, लेकिन उसका 50% मतलब आधा पूछा है, तो वो तो 49 ही होगा, ठीक है। आप 98 बड़ा देख के मार के यहाँ ऑप्शन भी दे दिया है, तो इस तरह का क्वेश्चन सही जानते हुए भी गलती हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ कि 8,000 में 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। साधारण ब्याज को हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा सबको, P × R × T
बटे 100। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई। सुन लीजिए, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, एसआई। और पी से होता है मूलधन। क्या होता है? पी से प्रिंसिपल यानी मूलधन। यहाँ जो पी लिखे हैं ये मूलधन है। आर होता है रेट, रेट ब्याज, ठीक है। आर होता है ब्याज, जो जितना वार्षिक दर पे आपको दिया हुआ है उसको बोलते हैं आर, ब्याज, ठीक है। टी आपका हो गया समय, वर्ष, जितना वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। ये महीना में भी दे सकता है, 6 माही भी देता है, 3 माही भी देता है, यहाँ ईयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो पी फिर से सुनिए, पी आपका हो गया मूलधन, प्रिंसिपल, ठीक है। आर हो गया रेट, दर, ठीक है, नहीं है तो लिख लीजिएगा। टी हो गया आपका टाइम, ठीक है, समय वर्ष में, ठीक है। और यहाँ महीना, 6 महीना जो भी दिया रहेगा उसको आप वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तब यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। और बटे 100। और ऐसा ही है आपका सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ बैठा दीजिए आप। अब ऐसा है, अब पी कितना दिया हुआ है देखिए, पी प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000 रुपये, जो भी रुपया दिया रहेगा ऊपर में आपका हो जाएगा वो प्रिंसिपल, 8,000 दिया हुआ है, ठीक है। 6% वार्षिक दर से, तो रेट आर दिया हुआ है, रेट कितना 6%। और टी कितना दिया हुआ है, टाइम 3 वर्षों का, तो 3 यहाँ बैठा दीजिए, बटे 100, ठीक है। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काटे हैं, 1 जीरो ये बच गया है, ठीक है। थोड़ा सा फिर से काट देते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। तो अब देखिए कितना बचा, 18, चौथी 18, यहाँ चौथी 18 गुना करेंगे और इधर 80 गुना करिए, थोड़ा कितना हुआ, 8 8 64 के 4, बाकी हाथ में 6, 8 8 6 14, कितना है 14, यानी 1440, कितना हो गया 1440। यही पूछ रहा था आपसे साधारण में, हाँ। तो ये हो गया आपका आंसर, ये नंबर, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला है एगो, एस आई इजल टू पी आर टी बटे 100, उसमें तीनों चीज़ दिया हुआ है, आपको बैठा के आंसर निकाल दिए। आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन हमेशा पूछेगा ये क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। पंकज ने एक मोटरसाइकिल की कीमत का 12,000 रुपया अग्रिम भुगतान किया, ठीक है। अग्रिम भुगतान क्या होता है? अग्रिम भुगतान होता है जो आप कोई भी चीज़ लेने से पहले आप उसको पेमेंट कर देते हैं, मतलब पहले कर देते हैं। मान लीजिए कि 20,000 का मोटरसाइकिल आपको पसंद आया, आप बोल दिए कि लो 12,000 रखो, अभी हम 8,000 देते हैं, या 8,000 जो बचा वो हमको इतना % पर आप दे दो, हम आपको दे देंगे। तो जो पहले 12,000 पे किए आप, 8,000 जो बाद में दीजिएगा उसको इंटरेस्ट के साथ, वो 12,000 जो पहले पे किए उसी को बोलते हैं अग्रिम भुगतान। क्या बोलते हैं? अग्रिम भुगतान। अग्रिम मतलब पहले भुगतान किया हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है पंकज ने एक मोटरसाइकिल की कीमत का रुपया 12,000 में अग्रिम भुगतान किया। तो 12,000 वो पहले कर दिया, ठीक है। तो पहले कितना किया वो पंकज? 12,000, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन से। 12,000 पहले कर दिया तथा शेष राशि, अब शेष राशि कितना हमको नहीं पता, तो हम शेष राशि क्या करते हैं, यहाँ देखते जाइएगा, आप नोट कर लीजिएगा अपने तरीके से थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखने में ना थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप सुनिएगा और लिख लीजिएगा। शेष राशि आपको मान लिए हम x, क्या माने x, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, तथा शेष राशि क्या माने x, तो 3 वर्ष के बाद, तो समय दे दिया हुआ आपको, t दे दिया हुआ है 3, कितना दे दिया हुआ है 3, देखिएगा कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, 3, ठीक है, के बाद 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, दर कितना दिया हुआ है r, रेट आपको r, दर 5%। अब अगर रेट समझ नहीं आता आपको r, तो r के बगल में दर लिख लीजिएगा 5%, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन करिए, फिर आप अपने आप लिखते रहिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रेट कितना देगा 5%, और ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर के से सहित 23,000 भुगतान करके, लेकिन देखिए 12,000 पहले कर दिया, ठीक है। तो शेष राशि जो है उसका वो कितना है पता नहीं, लेकिन उसको 3 साल का टाइम लिया और रेट उसको 5% दिया, और सहित वो 23,000 रुपया का भुगतान करके चुकाया। तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? तो बोल रहा है कि जब बाद में भी 23,000 रुपया दिया वो, तो मोटरसाइकिल की एक्चुअल कीमत क्या थी वो पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालिएगा, इतना चीज़ तो दे दिया। अब देखिए, तो SI बराबर क्या होता है आपको बताए थे अब भी पिछला क्वेश्चन में, PRT बटे 100, प्रिंसिपल मूलधन, रेट दर, R से RT समय, ठीक है। तो मूलधन दर गुना समय बटे 100, ठीक है। तो आप देखिए, आपको मूलधन हम कितना शेष राशि मान लिए थे, मूलधन x, ठीक है,
आर आपका दिया हुआ है 3, टी दिया हुआ है आपका 5 वर्ष, तो 5, आर दिया हुआ है आपका, देखिए आर दिया हुआ था आपका मतलब टी दिया हुआ है 3, ठीक है, और आर दिया हुआ है 5, वही लिखे हैं यहाँ 100, ठीक है, इधर उधर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दे दिया, अब क्या करना है इसको, 15x/100, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन वो 23,000 रुपया भुगतान किया है, उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है 5% से 3 वर्ष का, ठीक है। तो यहाँ तक आप कर लीजिए, हम इसको करते हैं और फिर से मतलब मिटा के करेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हम 15x/100 निकाले हैं, ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम कितना निकाले थे, 15x/100, ठीक है। अब जो मिश्रधन होता है, एक फार्मूला होता है मिश्रधन, क्या होता है, मिश्रधन, देखिए अभी नया नया टर्म आ रहा होगा, तो आप थोड़ा सा इसको नोट करिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस में है फार्मूला का यूज, कॉन्सेप्ट का यूज, ठीक है। सब क्वेश्चन आसान नहीं होता। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है आपका मूलधन, जो पी बोलते हैं, मूलधन, मूलधन लिखे हैं ये, ठीक है, लिख लीजिएगा, मूलधन प्लस ब्याज। अब इसको भी समझा देते हैं आपको, मूलधन प्लस ब्याज लिखें। जैसे मिश्रधन को हम ए से लिखते हैं, और मूलधन को हम पी से लिखते हैं, और ब्याज को हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए मिश्रधन, जैसे मान लीजिए कि आप किसी से 5,000 रुपया उधार लिए, ठीक है, तो वो आपका हो गया मूलधन, 5,000 रुपया उधार लिए, वो बोला कि भाई आपसे हम 10% लेंगे, ठीक है, आप जब भी दीजिएगा हमको 10% जोड़ के दीजिएगा। तो जिस समय वो 5,000 का आप 10% जोड़ के उसको देने जाइएगा, मान लीजिए कि 10% के हिसाब से 5,000 का आप 1,000 रुपया आपका हो गया, तो 5,000 प्लस 1,000 ये दोनों मिला के जब 6,000 उसको देने जाइएगा, तो वो हो गया आपका मिश्रधन, मतलब मिला हुआ धन, मूलधन और ब्याज दोनों उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो वो आप 6,000 दीजिएगा उसको, तो वो हो गया आपका मिश्रधन, ठीक है। उसी तरह यहाँ है, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लिए, लेकिन क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, यहाँ देखिए कि ब्याज सहित, यहाँ देखिए लैंग्वेज, ब्याज सहित 23,000 रुपया भुगतान करके, कितना, ब्याज सहित 23,000, तो जब ब्याज सहित वो 23,000 भुगतान किया है, इसका मतलब मिश्रधन है ये, क्योंकि इसमें ब्याज भी दिया हुआ है 5% के हिसाब से 3 वर्ष का, ठीक है। तो ये मिश्रधन आपका दे दिया है 23,000 रुपया, ठीक है, 23,000। और मूलधन आपको पता है कि आप मूलधन माने थे एक्स शुरू में माने थे, शेष मूलधन, और सिंपल इंटरेस्ट 15x/100, इसको सॉल्व करिए, ये 23,000 है। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 115x/100 करिएगा तो नीचे 100 आएगा, इधर से /100, ठीक है। अब इसको काटिए, देखिए तो उतना मत करिए लिखा पढ़ी, 23 रकम 23, ये 3 0 आ जाएगा, 1 2 3, और 23 बचे के 115 होता है, ठीक है, यहाँ 5x, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5x बराबर आपका आ गया, ठीक है, 5x बराबर आ गया। अब ऐसे भी अगर ये 5 से काटिएगा, 5 रकम 5, और 5 और ये 20 के 100, ठीक है, 5 बजाइए 20 के 100, तो इसको गुना करिएगा आप, अगर इसको अगर गुना करिएगा आप, तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 1,000, यहाँ नीचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20,000, कितना आ गया, 20,000, 4 0 होगा, ये आपका आ गया 20,000 रुपया, ठीक है। ये आपका x का निकल गया 20,000, ठीक है। तो ये x जो हम शेष राशि माने थे, वो मेरा कितना निकल गया, 20,000, ठीक है। अब पहले वो कितना अग्रिम भुगतान कर चुका है, क्वेश्चंस देखिए 12,000, तो टोटल कितना भुगतान किया, वो शेष 20,000 भुगतान किया, और यहाँ 12,000, ठीक है। तो 20,000 और प्लस 12,000 कितना होगा, 32,000, टोटल कीमत होगा मोटरसाइकिल का 32,000, 20,000 प्लस यहाँ 12,000 वो पहले कर चुका है, ठीक है। इसको जोड़िएगा आप, तो हो जाएगा आपको कितना, 32,000, कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, ठीक है। 12,000 पहले कर चुका था, इसीलिए हम 12,000 इसको जोड़े हैं, ठीक है ना।
चलिए, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको फिर से बता देंगे। वैसे कुछ नहीं है, खाली स्टेप है इसमें क्वेश्चंस में। हम पहला स्टेप में क्या किए, शेष राशि को x मान लिए, उसके अनुसार यहाँ तीन वर्ष दिया हुआ है, यहाँ 5 वर्ष दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बैठा के PRT करके इससे हम निकाल लिए सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ जो 23,000 रुपया दिया हुआ है, ये देखिए ब्याज सहित है, ये मिश्रधन दिया हुआ है। मिश्रधन बराबर आपको बताए मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। यहाँ देखिए, तो मूलधन को हम बोलते हैं अमाउंट, टोटल अमाउंट, ठीक है। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल P, और ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट। वैसे आप मिश्रधन 23,000 दिया हुआ है, मूलधन आप x माने थे, ठीक है। शेष राशि का मूलधन x माने थे आप, और ब्याज को निकाले यहाँ 15x/100। यहाँ LCM लिए तो 100 यहाँ आ गया, तो 115x/100। अब 23,000 को बस क्या किए, यहाँ काटे हैं, तो काट कूट के कितना आ गया, आप अपने स्तर से काटिएगा। x बराबर 20,000 आ गया। अब ये 20,000 मेरा शेष राशि आ गया, और पहले वो 12,000 दे चुका था, तो दोनों को जोड़ दिए, 32,000 आ गया, ठीक है। इसको कलम कॉपी पे लिख के एक बार बनाइएगा, ठीक है, आराम से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चंस है, ऐसा क्वेश्चंस रहता है बीच में 1-2 गो, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सीधा सीधे आपको LCM लेना है और बना देना है। तो 3, 4, 6, 8 का LCM कितना आएगा, देखिए। तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि 24 आएगा। लिखते पढ़ते नहीं रहिएगा, अंदाज़ा कैसे लगाइएगा वो बता देते हैं, ठीक है। अंदाज़ा कैसे लगाइएगा वो भी बता देते हैं आपको। 24 ऐसा एक नंबर ले लेना है आपको जिससे सबसे वो नंबर कट जाए। जैसे 3 से 24 कट, देखिए 3 8 24, 4 6 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24। अगर आप 48 भी लेते हैं तो भी सही है। क्या होगा, थोड़ा सा गुना भागा बढ़ जाएगा, एक बार में कट जाएगा। 72 भी लीजिएगा तो भी सही है, ठीक है। लेकिन आदमी मिनिमम लेता है, इसलिए कि तुरंत मतलब कट कुट के आंसर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए 3 8 24, तो 8 दूनी 16, 4 6 24, तो 7 6 42, क्या हो जाएगा 7 6 42। अब देखिए 6 चौका 24, तो 5 चौका 20, ठीक है। और माइनस है यहाँ 8 तिया 24, तो 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए 16 42 20, ठीक है। तो 16 42 20, एक स्टेप और कर देते हैं। 16 42 20 में से 9 गया तो कितने बचेगा, 11/24। अब जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 69/24। देखिए डायरेक्ट आंसर दे दिया है, कुछ दशमलव में नहीं है, तो B नंबर मार दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ अगर देखिए, अगर नीचे 24 है, अगर ये 2 ऑप्शन B और D में अगर नहीं रहता ना, एक में अगर किसी में नीचे रहता 24, तो हम तुरंत मार देते। यहाँ ये तो होगा नहीं, नीचे 24 है नहीं, C तो होगा नहीं, नीचे 24 है नहीं। यहाँ देखिए ये दोनों तो वैसे कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 24 नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ D में 24 दे रखा है, तो आपको इस क्वेश्चन को इसलिए बनाना पड़ेगा, ठीक है, ना तो हम ऑप्शन से मार देते, ठीक है। ऐसा एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, बहुत बार एक ही ऑप्शन रहता है तो मार देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चंस आपका अच्छा क्वेश्चंस है, इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा, जैसे आपको 18 नंबर क्वेश्चंस में सीखने के लिए कुछ मिला था, ठीक है। तो चलिए, ये भी थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा और इसको नोट करिएगा, ठीक है। किसी पहिए की लंबा कुछ नहीं होता है, अगर आपको कैलकुलेशन जल्दी कर सकते हैं, लिख सकते हैं यार, 2-3 स्टेप मन में कर सकते हैं, तुरंत आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस में थोड़ी कुछ ट्रिक है, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन दे दिया है, तो उसमें क्या है, अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी पहिए की त्रिज्या 0.42 मीटर है, ठीक है। तो पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है, तो त्रिज्या को हम R से नोट करते हैं, लिख लीजिए ताकि छूटे ना, 0.42 मीटर, ठीक है। अब बता रहा है कि यदि 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है, 750। आपको एक अच्छा चीज़ बताते हैं, सुनिए। कभी भी अगर पहिया का बात आए, कुछ भी का भी बात आए ऐसा, ठीक है, और वो चक्कर का बात करे कि इतना चक्कर लगा रहा है, तो आप उस केस में क्या करिएगा, एरिया की तरफ नहीं जाइएगा कि हमको एरिया निकालना है, उस केस में आप परिधि जाइएगा। जो भी चीज़ दिया रहेगा आपको, जैसे यहाँ अभी दे दिया है आपको पहिया, तो पहिया का परिधि की तरफ जाइएगा, और कुछ दिया रहेगा तो उसका परिधि की तरफ जाइएगा, ठीक है ना। तो चक्कर का जहाँ बात आ जाएगा तो वो परिधि होगा। परिधि क्या होता है, देखिए पहिया तो गोल होता है ऐसे, परिधि इसको हम बोलते हैं, परिधि बाहर बाहर कितना है ना, इसको बोलते हैं परिधि। ये देखिए, ये जो है, इसको कलर थोड़ा कर लेते हैं, ये आपका परिधि है। ये जो है ना, ये आपका जो है,
ये आपका परिधि है पूरा, ठीक है। तो ये आपका परिधि है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है पहिया का, 2 पाई r। क्या होता है, ये पाई है, ठीक है, 2 पाई r, ठीक है। ये परिधि का फार्मूला होता है। यहाँ से याद रखिएगा, परिधि का फार्मूला 2 पाई r होता है पहिए का, चक्का का, ठीक है। तो जहाँ चक्कर का बात आए आप परिधि की तरफ जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चंस बनाते हैं अब। तो परिधि लिख रहे हैं, परिधि क्या हो गया, 2 पाई r। अभी बताए, अब देखिए 2 लिखे, अब पाई कितना है, पाई का वैल्यू आपको अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है क्या लेना है, 22/7। और आपको रेडियस ही ऐसा देगा जो 7 से कट जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 0.242 मीटर। अब यह दशमलव है, दशमलव उड़ाने के लिए हम नीचे 100 लाते हैं, ठीक है। 100 क्यों लाएं, दशमलव हटाएं, जितना अंक के बाद मतलब रहेगा उतना नीचे 0 बैठा देंगे। 2 अंक था तो 2 बैठा दिए, 7×6=42, ठीक है। अगर आप इसको करिएगा तो कितना आएगा, 22×2 = 44, ठीक है। और अगर आप नहीं भी लिखिएगा, नहीं करिएगा गुना, तो मत करिए आपको, ठीक है, क्योंकि आगे अभी काम आने वाला है। तो यहाँ लिखते हैं साइड में कितना आ गया मेरा परिधि, 2×22×6/100, ठीक है। ये आपका आ गया परिधि, ठीक है। अब पूछ रहा है ये मीटर में है, क्योंकि हम त्रिज्या किस में लिए थे, मीटर में दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे मीटर में। अब पूछ रहा है क्या कि यदि यह 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है तो उसकी गति किसके बराबर होगी। तो वो गति पूछ रहा है आपको कि कितना होगा। जो हम यहाँ परिधि निकाले आपका, ये परिधि आपका एज ए डिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। क्या काम करता है, दूरी की तरह, ठीक है, दूरी की तरह, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि लगातार उसकी गति किसके बराबर होगी, ठीक है, उसकी गति किसके बराबर होगी, ठीक है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी निकालते हैं, 1 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं साइड में, 1 मिनट में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में तय की गई दूरी, क्योंकि समय 1 मिनट दिया है तो 1 मिनट निकालेंगे ना। तो 750 गुना परिधि, परिधि निकाल चुके हैं यहाँ, ठीक है। तो परिधि कितना है, 2×22×6, ठीक है, यहाँ 22 है ये, बटे 100, ठीक है। ये आपका आ गया 1 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। 1 मिनट में तय की गई दूरी का कैसे निकालेंगे, 750, 750 क्यों लिखें, क्योंकि 750 का चक्कर लगाता है 1 मिनट में, और गुने परिधि, ठीक है। तो परिधि कितना निकाले हैं, 2×22×6/100, तो इससे गुना कर दिए, ठीक है। तो आपका निकल के आ गया, इसको अगर काट कूट करिएगा 750×2×22×6/100 को, तो इसको काट कूट करिएगा आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा, 1980 आएगा। ये आएगा किस में, मीटर पर मिनट, किस में आएगा, मीटर पर मिनट में। मिनट में क्यों आएगा, क्योंकि यदि 1 मिनट में हम 1 मिनट का ना निकाले हैं, 1 मिनट में कितना 750 चक्कर लगाता है, ठीक है। अब आंसर देखिए किस में पूछा है, आंसर है ये नहीं है, आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1980 को आप कैसे चेंज करिएगा, मतलब ये किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 1980 को अगर आप 1000 से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा। देखिए यहाँ इसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, जगह कम रहने के कारण, तो 19 किलोमीटर में 1980/1000, ये हो गया किलोमीटर में चेंज। अब मिनट है, तो मिनट को हम कैसे चेंज करेंगे, 1 मिनट मतलब मान लीजिए 1 मिनट है, इसको घंटा में हम कैसे चेंज करेंगे, इसको 60 से भागा दे देंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको पूछेगा कि 60 मिनट में कितना घंटा, तो आप कैसे निकालिएगा, 60 को 60 से भागा दीजिएगा तब ना 1 घंटा निकलेगा। उसी तरह 1 मिनट में कितना घंटा, तो एक नीचे मिनट 1/60 कर देते हैं, ये बटा ही रहेगा, तो 1/60, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको फिर से करते हैं, इतना लिखिएगा, यहाँ जगह खत्म हो गया। 1980 आया था मीटर में, और यहाँ मिनट था पर मिनट, ठीक है।
अब इसको कन्वर्ट कैसे किए हम, 1980/1000, ये हो गया किलोमीटर में चेंज। ठीक है, अब मिनट को 1/60, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है ना, कुछ नहीं है तो 1/60, ये हो गया आपको किस में, घंटा में चेंज हो गया, आवर में। ठीक है, तो 1980/1000, इस क्वेश्चन में यही सब लेंदी है कि चेंज करना है। ये नीचे कुछ नहीं है, 60 है तो ऊपर जाएगा 60/1, नीचे एक रहेगा ये वाला। अब इसको काटिए। ठीक है, तो 10 से 10, यहाँ 10 से 10 कट रहा है, अब नहीं कट रहा होगा। ठीक है, अब इसको गुना करिए। ठीक है, इसको गुना करिएगा आप, तो आपको गुना करके आ जाएगा 1188/10। इसको करिएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो आज आपका आ जाएगा 118.8 किलोमीटर पर आवर, पर किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। खाली घंटा में इसको मतलब खाली किलोमीटर को मीटर में चेंज किए हैं, और मीटर को किलोमीटर में, और मिनट को घंटा में चेंज किए हैं, और कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। पहले क्या किए इसको, आप देखिए शॉर्ट सुन लीजिए। पहले इससे हम जो त्रिज्या दिया हुआ है 0.42, इससे हम परिधि निकाल लिए। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, कितना 2 पाई आर। पाई का फॉर्मूला 22/7, वैल्यू 22/7, यहाँ से बैठा के निकाल लिए हम परिधि। अब पूछ रहा है कि 1 मिनट में 750 चक्कर लगाता है, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, 750 गुना परिधि, तो 750 गुना परिधि कितना, 2 पाई आर। तो हम जो वैल्यू निकाले थे यहाँ बैठा दिए। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट करके क्या निकाले, इससे कैलकुलेट करके ये निकाले 1980 मीटर/1 मिनट, मतलब मिनट में, क्योंकि 1 मिनट का में 750 चक्कर लगाता है, तो मिनट में आंसर आएगा। यहाँ त्रिज्या मीटर में लिए तो इसलिए मीटर में आएगा, लेकिन यहाँ आंसर दिया वो पूछ रहा है किलोमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर में चेंज किए। 1980 को 1000 से भागा दिए, ये किलोमीटर में चेंज हो गया। और 1 मिनट को 60 से भागा दिए, घंटा में चेंज हो गया। ये 60 जाके ऊपर में गुना हो गया, इसको काट कूट के 1188/10 आया। अब इसको हम 1 इधर कर दिए ऊपर, 10 को कन्वर्ट करने के लिए, तो 118.8 आ गया आंसर। ठीक है, और कुछ नहीं है। एक ही फार्मूला खाली यहाँ परिधि का 2 पाई आर यूज हो रहा है, और दूरी निकालने के लिए 750 से हम उसको गुना कर देंगे। कोई भी आपको क्वेश्चन ऐसा रहे 750 चक्कर, 740 चक्कर 2 मिनट में, 3 मिनट में, तो उसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधे गुना कर दीजिएगा, आप परिधि से आपका निकल जाएगा 1 मिनट में कितना लगाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज का यहीं तक था, और कोई भी दिक्कत हुआ होगा कोई भी क्वेश्चंस में समझने में, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में वही क्वेश्चंस पहले बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप नहीं दिक्कत होना चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए बाय।